So friends, we will discuss the messages posted today. There is a quote from Raman Maharshi. Go back constantly to the question, who is the I, where is it? ये दो क्वेश्चन और साथ में पूछें. Who am I के बाद अपने अंदर जो I को ढूंढे, तो who is this I? I क्या है ये? I कौन है? What is the I भी होना चाहिए कायदे में. Who is the I भी, what is the I and where is it? और ये I मेरे अंदर कहाँ से उठ रहा है? क्योंकि ये I के उठने से ही मेरा माइंड का जन्म होता है, माइंड की उत्पत्ति होती है, ईगो की उत्पत्ति होती है. तो बस उस आई पे आप नजर रखें जो ये आई की उत्पत्ति हो रही है. यदि उस उत्पत्ति स्थान पे आपकी अटेंशन एक बार जम जाए तो वो आई जो है उत्पत्ति स्थान से आगे नहीं बढ़ेगा. आगे नहीं बढ़ेगा तो आपके सेंसेस से आपका एक्सट्रोवर्शन नहीं होगा. यू विल नॉट गेट कनेक्टेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड. और ये आई धीमे धीमे वीकेंड हो जाएगा. क्योंकि जो ये आई है, ये आई विचार है, आई थॉट है, और इसकी आदत है टू ग्रेस्प नेम्स एंड फॉर्म्स. इसका पोषण, इसकी खुराक है किसी नेम और फॉर्म को पकड़ता है. ये मूल विचार है. ये मूल विचार अपने को जीवंत रखने के लिए इसे और विचार चाहिए, और नाम चाहिए, और ऑब्जेक्ट चाहिए, और आपने अटेंशन को वहीं लगा दिया तो इट इज नॉट अलाउड. तो इसका जो है नरिशमेंट नहीं होगा, पोषण नहीं होगा. धीमे धीमे वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा. इट विल सिंक इनटू द सोर्स. इट विल गो बैक इनटू द सोर्स फ्रॉम वेयर दिस आई हैज अराइजन. और ये आई जो है एक तरीके से नॉन एग्जिस्टेंट है. केवल एक इसको किरण मान सकते हैं सोर्स की, रियल आई की. एंड रियल आई जो है वो हृदय में विराजमान है, एटर्नल आई विच इज ब्रह्मन. उसी की जो ऊष्मा है, उसी की जो रश्मि है, उससे ये आई लगता है कि ये भी जीवंत है. तो दैट इज ए वेरी ग्रेट टीचिंग, ग्रेट विजडम महर्षि दे रहे हैं. कितनी अच्छी. आपके अंदर से एक पैदा हुआ आई, उस आई को आपने स्वयं मान लिया, अपना स्वरूप मान लिया, और वो आई आपका तादात्म्य बॉडी से कर देता है, मन से कर देता है, विचारों से कर देता है, और आपको एक सीमित व्यक्ति बना देता है, एक सीमित पर्सनैलिटी बना देता है. और आप उस पर्सनैलिटी में इतना सम्मोहित हो जाते हैं कि आपकी जो विराट सत्ता है सोर्स पे, यू आर दैट, वो सारी की सारी आवृत हो जाती है. आपका स्वरूप आवृत हो जाता है. और फिर ये छोटापन बन के इस सीमित सत्ता के बाद आप इसको बड़ा करने में लग जाते हैं. अरे आप तो विराट से विराट हैं, आप तो अनंत हैं, आप तो अनादि हैं. उस अनंत अनादि से इस आई की उत्पत्ति हुई. इस आई को आपने अविद्या के कारण अपना मान लिया, स्वयं मान लिया, और फिर आप क्राई करते हो, अरे ये तो कम है, इसमें अभाव है, आनंद नहीं है, डेफिशिएंसीज नहीं है. तो इस आई से जिसका तादात्म्य है, उन सब चीजों को आप अटैचमेंट्स को बड़ा करना चाहते हो. तो या तो आप इसको बड़ा करने में अपने जीवन को खपा दो, और तो भी बड़ा ना हो पाओगे. एक मकान से 10 मकान कर लोगे, एक गाड़ी से 4 गाड़ी कर लोगे, लेकिन पूरा बड़ा ना हो पाओगे. और ये जो आई है, ये चूंकि बॉडी को अपना मानता है, तो आपको मृत्यु का भय तो रहेगा. तो इससे अच्छा क्या है, वापस लौट जाओ. लेट द आई गो बैक इनटू द सोर्स, जहां पे आप विराट हो, आप ही ब्रह्मन हो सोर्स में. तो देयरफॉर महर्षि सेज, थ्रू हु एम आई, जस्ट पुट अटेंशन ऑन आई. देखते रहो हु इज दिस आई, फ्रॉम वेयर दिस आई अराइजेस, वेयर इज दिस आई. ये पूछते रहो व्हाट इज दिस आई. आई पे अटेंशन रखो. दिस इज व्हाट महर्षि इज टीचिंग अस. लिव ऑलवेज इन द प्रेजेंट. देयर इज नो पास्ट और फ्यूचर एक्सेप्ट इन द माइंड. ये कल जो है
मीना बहन भी कह रही थी कि आई लिव इन नाउ. इफ यू कैन लिव इन द प्रेजेंट, नो पास्ट नो फ्यूचर, इसका मतलब यू आर टोटली थॉट फ्री. थॉट का होने का ही मतलब है पास्ट और फ्यूचर. माइंड का मतलब ही है पास्ट एंड फ्यूचर. इफ यू आर 100% इन दिस मोमेंट नाउ, your mind will be non-est. Mind will not exist for that moment. Mind is thought only. Thought is either of past or imagination of future. In this moment, there cannot be any thought. So this is महर्षि ने एक छोटी छोटी कोट्स में महर्षि के कितना विजडम भरा है. और चूंकि हम अब बैकग्राउंड विजडम को जानते हैं, तो इसलिए it is easy for us to correlate it. Now let us now read the small message which we had posted. Absence of conditioning yields perfect peace. कहते हैं जो हमारा मेंटल कंडीशनिंग है, जब ये पूरा हट जाता है, ये समाप्त हो जाता है, तो हमें पूरी शांति आती है. यू शुड नॉट वर्क विद एनी गोल इन माइंड. कहते हैं कोई भी कार्य आप करो, मन में कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए. मन में उद्देश्य होगा तो आपका मन उसकी अपेक्षा के भाव से माइंड सक्रिय होगा. तो कोई उद्देश्य नहीं. रिमेन इन द नेचुरल स्टेट नेचुरली. अपने सह स्वरूप में रहिए, बस प्रेजेंट में रहिए. अभी सत्संग करना है, सत्संग बस चल रहा है. ज्यादा आए कम आए, सत्संग सुनना है तो सुन रहे हैं. सत्संग में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. बहुत सारे लोगों का ये तमाम सारे माइंड में विचार उठते रहते हैं. अरे सर से कहेंगे ऐसा करें वैसा करें, इसका मतलब हमारा माइंड बहुत बॉइल हो रहा है. सो wherever you are, just stay in a natural form. माइंड को रेजिस्टेंस में जाने ना दें, एक्सेप्टेंस मोड में ले आए. स्टे नेचुरली इन ए नेचुरल फॉर्म. once remaining in the natural state should be a matter of course. It should not be contaminated by volition or ambition. सहज स्वरूप में रहना, ये आपका एक स्वभाव बन जाए. यदि हम यदि हमारे मन में कुछ भी इच्छा या कुछ भी ऐसी अपेक्षा हो जाए, कितनी भी अच्छी हो, चाहे सत अपेक्षा हो, सत इच्छा हो कि हमारा सत्संग ज़्यादा लोगों में बढ़ना चाहिए, ज़्यादा नंबर आना चाहिए, ज़्यादा व्यूअरशिप हो, तो इसके ही मतलब ये हमारा मन सक्रिय हो जाएगा. दैट इज ए कॉन्टेमिनेटेड माइंड. वेदर इट इज फॉर गुड और इट इज फॉर बैड, the mind has been infected, or you can say mind has been invested. We have to keep it totally clear. चेतना को में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. कॉन्शियसनेस जितनी भी फ्री रहे, नेचुरल स्टेट में रहे, उसका मतलब ये है कि उसमें थॉट के रूप में, विचारों के रूप में, वॉल्यूशन के रूप में, डिजायर के रूप में कुछ भी इन्वेस्ट ना हो, कंटेंट ना हो उसके. इट शुड बी फ्री फ्रॉम कंटेंट. दैट इज द पर्पस. दैट इज ए नेचुरल स्टेट. डिवॉइड ऑफ थॉट्स, you are that. With the thoughts, you come in the domain of mind. For so long as these are there, you are still tainted by mental conditioning.
कहते हैं जब तक ये है, वोल्यूशन है, एम्बिशन है, तो आपके पास एक मेंटल कंडीशनिंग है। ओनली परफेक्ट एब्सेंस ऑफ मेंटल कंडीशनिंग यील्ड्स परफेक्ट पीस। परफेक्ट पीस जो आएगी वो जब आपकी मेंटल कंडीशनिंग पूरी हट जाएगी। हमने जीवन में अच्छे बुरे का द्वैत पे ही हमारा जीवन चलता है। अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, सत्कर्म हो गया, बुरे को छोड़ो, अच्छे को पकड़ो। बट यहाँ पे ये अच्छे को भी छोड़ो, बुरे को भी छोड़ो। बी एज यू आर, दी हायर पावर विल टेक ओवर। इवन दी गीता भी कहती है, जैनिज्म भी कहता है, कर्म कैसा ही हो, कर्म हमेशा बंधनकारी होगा। जैसे देन लेन है, आपने किसी को दिया तो इसका मतलब वो आपका डेटर हो गया, और किसी से लिया तो आप डेटर हो गए, लेकिन दोनों में रिश्ता बना, तो कर्म हमेशा जो है बंधनकारी होता है, ऐसा उन्होंने बताया। सो वी हैव टू ट्राई टू डीकंडीशन आवर माइंड, एंड मेंटल कंडीशनिंग को हटाने का है। बी एज यू आर, स्टे इन द नेचुरल स्टेट, without expectation, without desire, without volition. This is the substance of Maharshi teaching. Then there is another small quote only, rather it's a small message. When a person has realized, जब कोई मनुष्य ने रियलाइजेशन कर लिया, उसको बोध हो गया, he got awakened, a universal life current takes possession of him. एक यूनिवर्सल जो लाइफ करंट है वो उसका पोजीशन ले लेगा। एक यूनिवर्सल फोर्स है, कॉस्मिक फोर्स है, दैट विल टेक ओवर। उस करंट से, वो करंट उसके थ्रू पास ऑन होएगा। ही बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट इन इट्स हैंड्स। उस यूनिवर्सल करंट के, उस कॉस्मिक पावर के हाथों में वो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, निमित्त बन जाएगा। हिज सेपरेट विल इज गॉन। जैसी उसकी इंडिविजुअलिटी टूटी, इज आई थॉट गया, उसकी सेपरेट विल चली गई, उसकी संकल्प करने की शक्ति चली गई। इसलिए महर्षि कहते थे, मैंने कोई संकल्प नहीं किया, इतनी बड़ी बड़ी चीजें होती थी, ही से मेरा कोई संकल्प नहीं है। ही ऑलवेज यूज्ड टू से, मेरा कोई संकल्प नहीं है। ही हैड नो विल, नो इंडिविजुअल विल, हिज इंडिविजुअलिटी वाज गॉन। ओनली द आउटसाइडर्स थॉट ही इज ए बॉडी, ही हैज ए विल, ही कैन ब्लेस अस, नथिंग रिमेन्स विद हिम। वो बिल्कुल घटाकाश की जगह वो जो है महाकाश हो गए। वो घड़ा दिखाई दे रहा है, घड़े के अंदर है, बट वो जो है यूनिवर्सल करंट ने उनको टेक ओवर कर लिया। दिस इज द रियल सेल्फ सरेंडर, और यही वास्तव में सही प्रपत्ति है या सही समर्पण है। दिस इज द हाईएस्ट कुंडालिनी। इसी को महर्षि ने कहा, यही सब में बड़ी कुंडालिनी है। दिस इज रियल भक्ति, दिस इज ज्ञान। क्या है? यही भक्ति है, यही ज्ञान है, यही कुंडालिनी है, यही सेल्फ सरेंडर है। जब हायर पावर आपको टेक ओवर कर ले, आपकी कोई विल ही ना रहे। क्राइस्ट भी कहते हैं, दाई विल बी डन, नॉट माइन। आपकी इच्छा, हे प्रभु आपकी इच्छा, ईसा मसीह आपकी इच्छा। The realized ones send out waves of spiritual influence which draw many people towards them. कहते हैं उनसे, रियलाइज सेजेस से जो है वेव्स, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस की वेव्स जाती हैं, आध्यात्मिक प्रभाव की वेव्स उनके यहाँ, उनके पास से निकलती हैं, और जिससे न जाने कितने लोग उनकी तरफ पुल होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इवन दो दे मे बी सिटिंग साइलेंटली इन ए केव, जबकि वो तो एक केव में, गुफा में साइलेंटली बैठे हैं, बट क्योंकि यूनिवर्सल करंट है, उसके कारण वेव्स आफ्टर वेव्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी are flowing through them towards so many people, and the people are drawn towards them. We can listen to lectures about truth and come away with hardly any grasp of the subject, but contact with the ज्ञानी will give much more understanding. कहते हैं हम लोग सभा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्य के विषय में खूब हमने भाषण सुने, लेक्चर सुने, वहां बैठे,
लेकिन जब आते हैं तो हमें कुछ भी ग्रेस्प नहीं होता उसका, क्योंकि जो सुनाने वाला है उसके अंदर तो वो करंट नहीं है, वो तो हम जैसे ही है, या वो तो अभी बिगनर है, तो वो बता रहा है कंपेयर टू, बट कॉन्टेक्ट विद ज्ञानी विल गिव मच मोर अंडरस्टैंडिंग इवन इफ ही डज नॉट स्पीक। ज्ञानी के पास आप उसकी प्रेजेंस में बैठेंगे, वो एक शब्द भी नहीं बोले, तो उसी से उसकी साइलेंस ही आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। द ज्ञानी डज नॉट नीड टू गो आउट अमंग पब्लिक। ज्ञानी या रियलाइज्ड आदमी को पब्लिक में जाने का जरूरत नहीं है, बट कैन इफ नेसेसरी यूज अदर्स एज इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन वो दूसरे लोगों को अपना निमित्त बना सकता है। ज्ञानी ज्ञानी के मन में भाव आया कहीं पे कोई जाना है, अपने किसी डिवोटी को कह दिया ओके यू गो देयर, सो इन ए वे ही इज ट्रीटिंग हिम हिज मैसेंजर फॉर दैट पर्पज। एंड वंस ऐसा वो करता है तो फिर जिसको वो बात कहेगा या जहां पे वो बोलेगा वहां पे उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो इसमें क्या कहा कि द रियलाइज सेज हैज नो हिज इंडिविजुअल विल, his will is gone, he is taken over by a universal current, and he is possessed by the universal current, and the universal current makes him instrument for the universal work. And such realized sages, through them waves of spiritual influence continuously flow towards many seekers who are drawn and attracted to that sage. And in his presence, even if he is silent, one develops deeper understanding of the truth compared to listening a person who is just beginner, who is just speaking for 2 hours and nothing is grasped. So this is the impact of a jnani. This is the kind of life, the kind of wisdom with which that jnani is filled, and in his sheer presence one develops deeper understanding, and we consider jnani out of our ignorance that he is a man, he is a body like us, but he is not a body, he is a pure consciousness, pure awareness. Of course apparently he appears to be in body. So इस चीज को ज्ञानी का कैसा जीवन है, हमको अपनी कंडीशनिंग हटानी है और हमको आई पर बने रहना है। ये क्वेश्चन करना चाहिए, हु एम आई, व्हाट इज दिस आई, हु इज दिस आई, फ्रॉम वेयर दिस आई अराइजेस, सो दैट आई इज नॉट अलाउड to move outward. It stays at its source, and after some time it gets weakened, it will sink back or merge back into the source, which is the purpose of this life. तो आज इस डिस्कशन को हम यहीं पे विराम करते हैं।